रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों की तादाद में मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। सुबह को बनाते हैं और शाम को तोड़ डालते हैं। क्या मतलब हुआ है? भक्ति मार्ग में ऐसा क्यों करते हैं? कहाँ की यादगार है कि सवेरे को लाखों की तादाद में शालिग्राम बनावेंगे, मिट्टी के ही बनावेंगे। ये शरीर मिट्टी का है ना। संगम युग में जो ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मणों का शरीर भी तो मिट्टी का ही होता है ना। तो भक्ति मार्ग में भी मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। सुबह को बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ है? अरे सवेरे को निश्चय बैठता है और शाम को निश्चय उखड़ जाता है। ऐसे बनना और बिगड़ना होता रहता है। तो जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक तो मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, क्या मिट्टी माना देह अभिमान की मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं लाखों की तादाद में। फिर और रुद्र पूजा होती है। पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। जरूर रुद्र ने प्योरिटी की पराकाष्ठा धारण की होगी। उस पराकाष्ठा के संग के रंग में जो शालिग्राम बनाए जाते हैं वो भी पवित्र माने जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बना करके फिर उनकी पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, फिर बाद में तोड़ डालते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग में सतो प्रधान शूटिंग होती है, फिर तमो प्रधान शूटिंग भी होती है। सतो प्रधान शूटिंग में जो जो आत्मा ज्ञान में आती जाती है आत्मिक स्टेज धारण करती है, और फिर जब उतरते उतरते तामसी स्टेज में आती है तो देह अभिमान की मिट्टी से भरपूर हो जाती है। संग के रंग में आते आते जब आत्मिक स्थिति खलास हो गई तो प्योरिटी भी खलास हो जाती है। प्योरिटी ही नहीं रही तो फिर बाकी क्या बचा? पूजा किसकी होगी? प्योरिटी की। तो शालिग्राम को तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। जो पूरा आत्मिक स्थिति को नहीं पाते हैं वो क्या बन जाते हैं? भक्त बन जाते हैं। वो बाप की प्रजा भी नहीं बनते, बाप के वारसदार भी हैं, बाप के भक्त भी हैं और बाप की प्रजा भी है, बाप के राज्याधिकारी भी है। क्या बनना अच्छा है? बाप के वारसदार बनना अच्छा है। अगर वारसदार भी नहीं बनते तो
बने और राज्याधिकारी भी नहीं बने तो कम से कम साहूकार तो बने। साहूकारों को भी ढेर दास दासियां होते हैं। अच्छा वो भी नहीं बने तो कम से कम प्रजा तो बने। प्रजा माना भी रचना प्रकष्ठ रूपेण ध्यायते इति प्रजा। यथा राजा तथा वहां क्या होंगे, सब प्रजा राजा के मुआफिकी होगी। प्रजा भी यही समझेगी ये हमारा राज्य है। कोई को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं आएगा। फिर प्रजा से नीचे क्या हुए, भगत। बाप के भगत भी है। भगत कब से होते हैं, द्वापर से होते हैं। सतयुग त्रेता में वो भक्त बनने वाली आत्माएं नहीं होंगी क्या, है? होंगी या नहीं होंगी? होंगी, लेकिन बाद में आती है। भक्ति मार्ग में दान कर देते तो उसको भूल जाते। और बाबा के यहाँ कन्या सिलेंडर तक की माताएं भेजती नहीं, उसको भूलने के लिए क्या करेगा? भूलने के लिए क्या करे? माताएं को याद क्यों आती है अपनी कन्या? भक्ति मार्ग में कहते हैं दान दे करके कुएं में डाल दिया। दान तो भूल जाते, कन्या। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? दान दिया, जो दिया वो कुएं में डाल दिया, फिर उसको याद भी नहीं करना है। तो ये बात कहाँ की है? भक्ति मार्ग की बातें सब कहाँ की हैं? ये भी संगम युग की बातें हैं। कन्यादान श्रेष्ठ होता है या धन संपत्ति और प्रॉपर्टी का दान श्रेष्ठ होता है? कन्या से बड़ा रतन और कोई होता भी नहीं, हीरा भी नहीं उसके मुकाबले। हीरो पाटधारी भी उसके मुकाबले उतना बलवान दान नहीं है। लेकिन ऐसा दान करने के बाद फिर वापस लेने का संकल्प या इच्छा करना भी वहां पाप पैदा कर देता है। उससे कन्या को भी आकर्षण होने लगता है, दिल से दिल को राहत होती है, यज्ञ में विघ्न आते हैं और वो विघ्न लाने के लिए माया का रूप हम बन जाते हैं। कोई कोई आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट मिलता है, तो किस अपराध की सजा है? माने पूर्व जन्म में उन्होंने कष्ट नहीं दिया है? दूसरी आत्माओं को मृत्यु के समय उन्होंने कष्ट नहीं दिया होगा। अरे किसी की मौत हो रही है, किसी की मौत हो रही है, मौत के समय उसको सुख देने की बात करनी चाहिए या दुख देने की बात करनी चाहिए? और किसी ने दुख दे दिया अंत मत, तो उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा। ब्रह्मा बाबा को अंतिम समय में कोई ने 1-2 दिन पहले दुख दे दिया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया, सारी ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी और संस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया। 2 दिन के बाद ब्रह्मा बाबा को पता चला, तो ब्रह्मा बाबा को दुख दिया या सुख दिया? दुख दिया ना। तो ऐसी दुख देने वाली आत्मा जिसने हार्ट फेल कर दिया ब्रह्मा बाबा का, उसको दुख मिलना चाहिए कि या नहीं मिलना चाहिए? संगम युग में, उस संगम युग में यहाँ दुख मिलता है, उसकी यादगार है कि क्राइस्ट का जो आधार मूर्त आत्मा है, जो यहाँ ऐसे कर्म करता है, इतना दुख देयदायी बन जाता है, तो वहां क्राइस्ट की आत्मा को भी क्रॉस कर चढ़ाया जाता है। पहले
गीता ज्ञान कि पहले भागवत कि पहले महाभारत युद्ध है? पहले गीता ज्ञान चलता है, उसके बाद भागवत होती है, और जैसे ही भागवत शुरू होती है वैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। दुनिया में जितने भी शास्त्रों में युद्ध दिखाए गए हैं, वो युद्ध किसके पीछे हुए हैं? उनका मूल कारण कौन होता है? अरे महाभारत का मूल कारण द्रौपदी, रामायण का मूल कारण सीता, और देवासुर संग्राम का मूल कारण लक्ष्मी। तो ऐसे ही है यहाँ भी। 76 में कोई मूल कारण सामने नहीं आया, इसलिए महाभारत युद्ध नहीं कह सकते। हाँ, गीता ज्ञान शुरू हुआ। गीता ज्ञानामृत कहेंगे, क्योंकि अमृत मंथन करके निकाला जाता है। 76 से मंथन शुरू हुआ, गीता ज्ञानामृत हमारे सामने आया। गीता का एपिसोड चल रहा है, भागवत का एपिसोड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ब्राह्मणों की दुनिया है, उस ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर का जो अंदर का परकोटा है किला का, किले के 2 परकोटे होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। तो जो घरगृहस्थ में रहने वालों का बाहर का परकोटा है, वो एडवांस पार्टी में आ गया। बाहर के परकोटे में रहने वाली जो कन्याएं माताएं हैं, वो एडवांस में जाने से उनका कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब अंदर के परकोटे में से हजार की हजारों शहद की रानी के पीछे भागेंगी, तो दुर्योधन दुशासनों को क्रोध आवेगा या नहीं आवेगा? जोर से क्रोध आवेगा, और महाभारत युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ये कनेक्शन बताया। पहले है गीता ज्ञान। जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो ज्यादा मजमा इकट्ठा नहीं होता, कोई नहीं सुनना चाहता गीता ज्ञान। गीता ज्ञान किसी की ज्यादा समझ में भी नहीं आता। बिरले हैं अर्जुन जो निश्चय बुद्धि बनते हैं गीता ज्ञान सुन के। लेकिन जब भागवत शुरू होती है तो सबकी आंखें खुली। कौन भागा, कहां भागा, क्या लड़ाई हुई, क्या ऐसे हुआ, कैसे क्या होना चाहिए, सबकी बुद्धि चलने लग पड़ती है। तो वो भागवत अब शुरू होने वाली है, और जब भागवत शुरू होगी, जिसका तरीका अव्यक्त बाप दादा ने एडवांस वालों को बता दिया। क्या बताया है? अरे विभीषण ने तरीका बता दिया राम संप्रदाय को, ये रावण के सर कैसे कटेंगे, ये कटना बंद कैसे होंगे, कैसे मरेगा रावण, क्या करो है? अरे सीधी सीधी बात बताओ, नाक कटाओ, नाभि कटाओ, क्या क्या बोलते हो है? नाभि काटो, नाक काटो, कान काटो, ये क्या बोल रहे? अरे विजय माला का आह्वान करो, विजय माला की हेड को आह्वान करो। विजय माला की जो हेड है वो है वैष्णवी, वो विष्णु की नाभि से निकलता है ब्रह्मा। क्या? विष्णु की नाभि में 16,108 नार नालियां बंधी हुई है। वो 16,108 नसों नाड़ियों को कंट्रोल करने वाली है। अगर उसका आह्वान कर लिया तो समझो सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त हो गई। तो
तो बाबा ने तरीका बता दिया, एक रानी मक्खी को आवाहन करो पीछे पीछे, सारे की भागवत शुरू हो जाएगी। और जब भागवत शुरू होगी तो दुर्योधन दुशासन शिशुपालों को बड़ी जोर से क्रोध आ जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम जानते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध होगा और स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे, हम घुस जाएंगे, वो रह जाएंगे। तो शंखनाद होगा। वो शंखनाद किसके द्वारा होगा? कौन सी भुजा के द्वारा होगा? जो विष्णु की लेफ्ट साइड की ऊपर की भुजा है, उस भुजा के द्वारा उस रानी मक्खी के भागने के साथ ही साथ युद्ध का घंट बज जाएगा, शंखनाद हो जाएगा। इसलिए विष्णु की उस ऊपर की लेफ्टिस्ट भुजा में शंख दिखाया जाता है। उस ऊपर की लेफ्टिस्ट भुजा में शंख दिखाया जाता है। प्रश्न है कि सरस्वती में तो शिव बाबा प्रवेश ही नहीं करते। जब प्रवेश ही नहीं करते तो ब्रह्मा का मुख कैसे हो गया? बाबा ने तो बताया है, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। अच्छा, क्या भगवान सिर्फ मुख से बोल बोल करने के लिए ही प्रवेश करता है? भगवान का काम मुख से बोल बोल करने का ही है? क्या मुख से बोल बोल करके ही ज्ञान सुना जाता है? प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा कोई ज्ञान सुनता नहीं है। अरे प्रैक्टिकल कर्मों से आदमी ज्ञान सुनता है, प्रभावित होता है, या मुख के बोल बोल से प्रभावित होता है? जो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है उसकी एक्ट से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुख के बोल बोल से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो उनमें दो विशेष आत्माएं हैं, एक ओम राधे मम्मा और दूसरी जगदम्बा, नहीं दूसरी सरस्वती, वो क्या नाम, वैष्णवी। वैष्णवी जो है वो मुख से बोल बोल करने के साथ साथ एक्ट भी ऐसी करती है कर्मेंद्रियों से, अभिविचारी एक्ट, जो सारी दुनिया प्रभावित हो जाती है। शंकर जी और ब्रह्मा जी और जगदम्बा जी, है कि नहीं? शंकर जी, ब्रह्मा जी, जगदम्बा जी इतना बोल बोल करते हैं, वर्षों दुनिया प्रभावित होती है। दुनिया बदलती है क्या? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान प्रवेश करके बोल बोल करे तब ही प्रवेशता साबित होती है। कर्मों की एक्ट से भी प्रवेशता साबित होती है। जगदम्बा में जो ये मनन चिंतन मंथन का टॉप मोस्ट पॉइंट आया, ये ओम राधे मम्मा की आत्मा ने 63 जन्म क्यों नहीं मंथन करके दिखा दिया? इसी लास्ट जन्म में मंथन करके क्यों दिखाया? क्या कारण है? अरे वो शिव ने प्रवेश करके उनके द्वारा मंथन कराया। ब्रह्मा दादा लेखराज ने सहन शक्ति का ऊंचे से ऊंचा उदाहरण दिखाया। 63 जन्मों में क्यों नहीं करके दिखाया? उस समय पाप नहीं प्रवेश किया, यहां प्रवेश किया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ओम राधे मम्मा में प्रवेश करके शिव बाप बोल बोल करे तभी ब्रह्मा साबित होगा।
या वैष्णवी देवी में शिव बाप प्रवेश करके बोल बोल करे, तभी वैष्णवी देवी साबित होगी। नहीं, एक्ट से भी साबित होती है। साष्टांग नमस्कार। साष्टांग का मतलब है अष्ट अंग, 8 अंगों सहित नमस्कार। क्या? जैसे भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना, तो उस विराट रूप में 8 अंग हैं। जो भक्ति मार्ग के योगी लोग हैं, वो शरीर में 8 चक्र भी बताते हैं। और बाबा ने भी मुख्य पाठधारी आत्माएं कितनी हैं जो पूर्वज के रूप में पाठ बजाती हैं? 8 आत्माएं। वो 8 आत्माएं 8 धर्मों से कनेक्टेड है। माना विराट पुरुष में ही सारी दुनिया समाई हुई है। ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर आत्मा है, और हर एक आत्मा रूपी स्टार के अंदर एक दुनिया समाई हुई है। इसका मतलब 8 अंगों सहित नमन, बुद्धि को झुकाता हूं। माना आत्मा रूपी बीज के अंदर जो भी दुनिया है, 84 जन्म के संसर्ग संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा रूपी स्टार की अपनी दुनिया तो है ना, वो सब को अर्पण करता हूं, सरेंडर करता हूं। अकेला खुद नहीं सरेंडर होता हूं, अर्पण करता हूं। उसको कहते हैं साष्टांग नमस्कार। कोई खुद अर्पण हो जाए और अपने बच्चों को अर्पण न करे और कहे कि तुम विरोध करो, तो अर्पण हुआ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। की दुनिया में जो हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है? एक है दायां हाथ और एक है बायां हाथ। बायां हाथ होता है पत्नी का सूचक, दायां हाथ होता है अपना। तो दोनों की बुद्ध रूपी हाथ मिल करके रहे, उसको कहते हैं हाथ जोड़ना। क्रिश्चियंस में हाथ मिलाते हैं, अपना हाथ सामने वाले के दाएं हाथ से मिलाते हैं, अर्थात बुद्धि के जो संस्कार हैं वो दूसरे से मिले हुए रहे, आपस में खटपट न हो। संगम युग की सूक्ष्म बातों को भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल में उठा लिया है। उन्होंने बुद्ध रूपी हाथ की बात समझाई।